हम अध्ययन कर रहे हैं उत्तर सीता चरितम श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उत्तर सीता चरितम विद्याधिगम का 7वां सर्ग। इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था 3 श्लोक। अथ धृत चतुरस्वेद पीठम कविम उपनीय सुतौ विदेह जातौ सर्वण भौ तेजसौ सुयोगे विहित नतिर्विनिर्वेदयाम बभूवे। पहले श्लोक में कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि जी हैं वो चारों वेदों की आसीन पीठिका पर बैठे हुए हैं और उनके पास दोनों पुत्रों को लौकुश को ले जा करके माँ सीता जी उनसे कह रही हैं। और क्या कहती हैं दूसरे श्लोक में बताए, नियमित नियतमिह चराचरे प्रपंचे नयनगतः परोक्षतां श्रितश्च न खलु जगति कश्चनापि भावो भवति कविर्विष्णोति यम न दृष्टि। दूसरे श्लोक में कह रही हैं कि इस संसार में चराचर संसार में जो कुछ भी है, जो आँख के सामने दिखाई देता है अथवा जो कुछ परोक्ष है जो दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कवि के द्वारा दिखाई न दे, जो कवि की दृष्टि जहाँ तक न पहुँच पाए। यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष जो है सब कवि को दिखाई देता है। आप कवि हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो आगे अगले श्लोक में कह रही है कि ऋषि मुनि कविता त्रिवेणी आर्या प्रवहति मानस नाम निवह प्रयागे प्रभवति खलु विश्वदेवतैरो हृदयम इदम ननु कार्मणे विधाने। इस श्लोक में कह रही हैं कि ऋषिता मुनिता और कविता 3 प्रकार की त्रिवेणी नदियाँ आपके हृदय में बहती हैं और आप इसीलिए विश्वदेव को आवाहन करने में, विश्वदेव के वशीकरण करने में आप समर्थ हैं, विश्वदेव की पूजा करने में आप समर्थ हैं, क्योंकि आपके अंदर ऋषिता है, मुनिता है और कविता है, तीनों चीज़ें हैं आपके अंदर। अब आगे देखिए, आगे कह रही हैं कि शिशु हृदय सा सईता चैन विद्या ज्वलन शिखा स्पर्शतीव वैस्वरूप्यम शिवतम इदम अस्ति कारणम सतकुलपति पावन शारदानुभाव। ध्यान से समझिए, लिखा है शिशु हृदय सईता चैन। एना का अर्थ हुआ जो, शिशु हृदय यानी कि शिशु के हृदय में, इन बालकों के हृदय में जो सईता यानी सोई हुई विद्या ज्वलन शिखा, विद्या ज्वलन शिखा यानी कि विद्या रूपी अग्नि जो सोई हुई है, स्पर्श तीव वैश्वरूपम, वो क्या होगी आपके स्पर्श से, आपके ज्ञान रूपी अग्नि के स्पर्श से क्या होगी, फिर से वैश्वरूप्यम को प्राप्त करेगी, विश्वरूप को प्राप्त करेगी, फिर से वो विकास को प्राप्त करेगी। कहने का मतलब है कि जो भी ज्ञान है वो बाहरी नहीं है, ज्ञान व्यक्ति के अंदर ही होता है, बस उसको जगाने की आवश्यकता होती है। तो यही बात कह रही हैं कि आप इन शिशुओं के हृदय में जो सोया हुआ ज्ञान है उनको जगाने का प्रयास करिए। शिवतमम इदम अस्ति कारणम सतकुलपति पावन शारदानुभाव। शिवतम इदम अस्ति कारणम, ये कारण क्या होगा, शिवतमम इदम अस्ति यानी कि शिवतमम इदम अस्ति, यह कल्याणकारी है, और सतकुलपति पावन शारदानुभाव, यही जो सतकुलपति हैं, जो अच्छे कुलपति, आप आश्रम के अच्छे कुलपति हैं, आपके पावन विद्या का एक प्रभाव है। आप अपने पावन विद्या के प्रभाव से जो शिशुओं के हृदय में सोई हुई विद्या की ज्वलन शिखा है उसको स्पर्श करके वैश्वरूप के रूप में बनाइए। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, अगला श्लोक देखिए, लिखा है, सीता माँ कह रही हैं वाल्मीकि जी से कि पितरम इव भवन्तम आश्रिताहम भरत मही लघु लेष्ठुकाभिमौ द्वौ निज निज जनता परिष्क्रियायै चरण युगे भवतो निवेदयामि। पितरम इव भवन्तम आश्रिताहम, कह रही हैं कि पितरम इव, इव का अर्थ होता है की तरह, पितरम यानी पिता की तरह, पिता की तरह, भवन्तम आश्रिताहम, भवन्तम आपके आश्रिताहम, मैं आपके आश्रित हूँ, यानी पिता की तरह मैं आपके आश्रित हूँ। यानी पिताजी जैसे मुझको पालन पोषण करते थे उस समय आप मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, उस समय जिस तरह पिताजी मेरा पालन पोषण करते थे इस समय आप मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, आप मेरे पिताजी के समान हैं, मैं पिताजी की तरह आप पर आश्रित हूँ। भरत मही लघु लेष्टुकाभिमौ द्वौ, कह रही हैं कि लेष्टुकाभिमौ द्वौ, इन दोनों लघु भरत मही यानी भारत भूमि के इन दोनों लघु कंकड़ों को, छोटे छोटे कंकड़ों को निज निज जनता परिष्क्रियायै चरण युगे भवतो निवेदयामि। निज यानी अपने, और निज जनता यानी अपने, निज मतलब अपने, और निज जनता यानी कि अपने लोगों की परिष्क्रियायै परिष्कार के लिए चरण युगे भवतो निवेदयामि,
दोनों चरणों में, आपके दोनों चरणों में निवेदयामी यानी निवेदन करती हूँ, आपके दोनों चरणों में निवेदन करती हूँ। एक बार और देख लीजिए, लिखा है पितरम इव यानी पिताजी के समान, पितर शब्द है और पितरम प्लस इव है, पितरम इव यानी पिताजी के समान, भवंतम आश्रिताहम मैं आपकी आश्रित हूँ, पिताजी के समान मैं आपकी आश्रित हूँ, अहम मतलब मैं, आश्रिताहम यानी आश्रित हूँ, भवंतम आपके, भरतमहि लघुलेष्टुका विमौदौ, भरतमहि भरत भूमि के, लघुलेष्टुका विमौदौ इन दोनों, लघुलेष्टु यानी कि लघु छोटे छोटे, लेष्टु का विमौदौ दोनों छोटे छोटे कंकड़ों को, निज निज जनता परिष्क्रियायै अपने और अपने जनता के कल्याण के लिए, चरण युगे भवतो निवेदयामि आप चरण युगे आपके दोनों चरणों में मैं निवेदन कर रही हूँ, आपके दोनों चरणों में समर्पित कर रही हूँ, आप इनको शिक्षित करिए। अगला श्लोक देखिए, आगे लिखा गया है कि ऋषि मुनि जन संसदि प्रसादी प्रमत्ति च हारि च तद्वचो निशम्य कबीरभवदसौ समाहितात्मा क्षणमथ वाचम इमामुवाच गुरुविम। इसमें अब वाल्मीकि जी बोल रहे हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। लिखा है ऋषि मुनि जन संसदि प्रसादी यानी कि ऋषि मुनि और लोगों की सभा में, ऋषि मुनि और लोगों की सभा में, ऋषि लोग बैठे थे, मुनि लोग बैठे थे और कुछ लोग थे जिनकी संसद में यानी उन सभा में, प्रसाद यानी प्रसाद से युक्त, प्रमत्त यानी प्रमत्त बुद्धिमत्तापूर्ण और हारी यानी मनोहर, तद्वचो निशम्य इस प्रकार की वाणी को सुनकर के, सीता जी की प्रसाद गुण से युक्त बुद्धिमत्तापूर्ण और मनोहर वाणी को सुन करके, कबीर भौ दसौ समाहितात्मा क्षणम अथ वाचम इवाच गुरुमिम। कवि ने वाल्मीकि जी ने थोड़ी देर तक समाहित आत्मा अपने अंदर समाहित होकर के और क्षण मथम कुछ सेकंड बाद, कुछ क्षण बाद, वाचम इवाच उवाच गुरुविम इस गंभीर वाणी को बोले, इस गंभीर वाणी को बोले, कुछ क्षण ध्यान मग्न होने के बाद इस गंभीर वाणी को बोले। क्या बोले? अगला जो श्लोक है इसमें वाल्मीकि जी जो बोले हैं उसको बताया जा रहा है। देखिए लिखा है, दुहित इह पुमान स जात मात्रो भवति महान स्वतः एव यह सतीनां प्रभवति शिव कुच्छितो महार्हो मणिरिह रत्नसुओ भुवः प्रसूतः। दुहित इह पुमान स जात मात्रो भवति महान स्वतः एव यह सतीनां प्रभवति शिव कुच्छितो महार्हो मणिरिह रत्नसुओ भुवः प्रसूतः। इसमें कह रहे हैं कि दुहित इह पुमान स जात मात्रो भवति महान। दुहित का अर्थ होता है बेटी, संबोधन है, हे बेटी। इह पुमान, इस संसार में मनुष्य जो है स जात मात्रो भवति महान, उत्पन्न होते ही महान हो जाता है। जात मात्रो केवल उत्पन्न होने मात्र से ही महान हो जाता है। स्वतः एव अपने आप ही, इस संसार में व्यक्ति उत्पन्न होने से अपने आप ही महान हो जाता है। यह सतीनाम जो कि सती के, जो कि सतियों के, यह मतलब जो सतीनाम सतियों के, प्रभवति उत्पन्न होता है, शिव कुक्षितो यानी कि प्रभवति शिव कुक्षितो यानी कि सतियों के गर्भ से जो उत्पन्न होता है। बेटी, इस संसार में जो व्यक्ति, इस संसार में व्यक्ति उत्पन्न होते ही अपने आप महान हो जाता है, वह व्यक्ति जो सती स्त्रियों के कोख से पैदा होता है। महार्हो मणिरिव रत्नसुओ भू प्रसूतः, मणि इसीलिए महान होती है। महार्हो मणिरि रत्नसुओ भूः प्रसूतः, क्योंकि वो पृथ्वी से पैदा होती है, पृथ्वी जैसे महान से वो पैदा होती है, इसलिए वो महान होती है। इस श्लोक का इतना ही अर्थ है। एक श्लोक और देख लेते हैं। लिखा है, रविकुल महिषी विदेह पुत्री भरत भूमि भरत मही मुनि निशोणितोद्भवाच त्वम इमं जगति हन्त यस्य माता गुरुपरः कैवास्य शिक्षणे स्यात्।
इस श्लोक को समझने के लिए एक कथा समझनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या हुआ कि रावण ऋषियों मुनियों पर इतना अत्याचार करता था, ऋषियों मुनियों पर इतना अत्याचार करता था कि उनसे टैक्स मांगता था, कर मांगता था। तो जब ऋषि मुनि कर दे नहीं पाते थे तो उनसे क्या करने लगा कि उनका जो रक्त है, उनका जो खून है, उसको सिरिंज से खिंचवा लिया और खिंचवाने के बाद एक घड़े में भर दिया और घड़े को भर करके और जनकपुर के पास कहीं उस घड़े को ला करके पृथ्वी में गड़वा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जब उस घड़े के प्रभाव से, जो कि उसमें ऋषियों का रक्त था, तो वहाँ अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण जब लोग त्राही त्राही करने लगे तो जनक जी ने वहाँ पे हल चलाया और हल चलाने से उस घड़े से सीता जी की उत्पत्ति हुई। तो इस श्लोक में वही बात कह रहे हैं कि रविकुल महिषी विदेह पुत्री, हे रविकुल की महिषी यानी हे रविकुल की पटरानी, हे सूर्यवंश की पटरानी, विदेह पुत्री हे राजा जनक की पुत्री, भरत मही मुनि शोणितोद्भवाच, और भारत पृथ्वी के मुनियों के रक्त से उत्पन्न आप, और भारत भूमि के मुनियों के शोणित का मतलब होता है रक्त से उत्पन्न हुई आप, त्वम इव जगति हंत यस्य माता, तुम्हारी जैसी जगती संसार में तुम्हारी जैसी माता जिसकी हो, गुरु अपरह कैवास्य शिक्षण स्यात्, उसको दूसरे गुरु को शिक्षा देने की क्या आवश्यकता। कहने का मतलब यह है कि लवकुश की माता आप हैं, आप रविकुल महिषी हैं यानी सूर्यवंश की राजरानी हैं, सूर्यवंश की पटरानी हैं, विदेह पुत्री राजा जनक की पुत्री हैं, और भरत मही मुनि शोणितोद्भवाच, और भरत मही मुनि यानी भारत पृथ्वी पर, भारतवर्ष की पृथ्वी के ऋषियों के शोणित से उद्भव आप हैं, ऋषियों के रक्त से आपका जन्म हुआ है। ये ऐसी माता जिसको प्राप्त हो जाए, ऐसी माता, ऐसी गुरु माता जिसको प्राप्त हो, माता प्रथम गुरु होती हैं, ऐसी माता जिनको प्राप्त हो जाए, क इवस्य शिक्षण स्यात्, तो उसको दूसरे किसी गुरु की क्या हो सकता है, उसको दूसरे किसी गुरु को क्या हो सकता है, दूसरे किसी गुरु की शिक्षा देने की क्या आवश्यकता है।